सावन की महिमा, एक विस्तृत लोक कथा। भारतवर्ष में सावन का महीना केवल वर्षा ऋतु का आगमन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उत्थान, प्रकृति के पुनरुत्थान और लोक संस्कृति के जीवंत उत्सव का प्रतीक है। ये मास भगवान शिव को समर्पित है और इस दौरान की जाने वाली पूजा अर्चना का विशेष महत्व माना जाता है। इसी से जुड़ी एक प्राचीन लोक कथा है जो पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है और जो हमें श्रद्धा, धैर्य और आस्था के महत्व को सिखाती है। कथा का आरंभ। एक धनी व्यापारी का दुख। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर में धर्मपाल नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अथाह संपत्ति थी, बड़े बड़े महल, व्यापारिक प्रतिष्ठान और अनगिनत सेवक। लेकिन इन सब सुख सुविधाओं के बावजूद धर्मपाल और उसकी पत्नी सुमेधा के जीवन में एक गहरा शून्य था। उन्हें कोई संतान सुख प्राप्त नहीं था। इस अभाव ने उनके जीवन को एक उदासी से भर दिया था। उन्होंने अनेक वैद्य, ज्योतिषी और साधु संतों की शरण ली, देवी देवताओं की मन्नतें मांगी, कठिन अनुष्ठान भी करवाए, लेकिन उनकी गोद सूनी ही रही। सुमेधा का मन अक्सर व्याकुल रहता था और वो भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि किसी तरह उन्हें भी संतान का सुख मिल जाए। सावन की दस्तक और एक वृद्ध शिव भक्त। एक बार जब सावन का पावन महीना प्रारंभ हुआ तो चारों ओर हरियाली छा गई। आकाश से अमृत वर्षा होने लगी और प्रकृति एक नए रूप में सज गई। इस महीने में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व होता है। नगर के प्राचीन शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुमेधा भी रोज मंदिर जाती और शिवजी के सामने अपनी व्यथा सुनाती। एक दिन उसने देखा कि एक अत्यंत वृद्ध, शांत और तेजस्वी महिला पूरी तल्लीनता से शिवजी की पूजा कर रही थी। उनके मुखमंडल पर एक अलौकिक शांति और संतोष का भाव था जो सुमेधा को आकर्षित कर गया। पूजा समाप्त होने के बाद सुमेधा ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, माई, मैं देखती हूँ कि आप इतने वर्षों से इतनी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की आराधना करती हैं। क्या कभी आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई है? क्या आपको सचमुच भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है? वृद्ध महिला ने स्नेहपूर्वक सुमेधा की ओर देखा और एक मंद मुस्कान के साथ बोली, पुत्री, सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस पवित्र मास में जो भी भक्त सच्चे हृदय से उनकी आराधना करता है, भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। वर्षों पहले मेरी भी संतान नहीं थी। मैंने भी तुम्हारी तरह ही दुख झेला। तब किसी ने मुझे सावन के सोमवार का व्रत रखने का महत्व बताया। मैंने पूरी निष्ठा और अटूट विश्वास के साथ सावन के सभी सोमवार व्रत रखे और देखो, भोलेनाथ की कृपा से मुझे एक नहीं बल्कि 2 स्वस्थ पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये उन्हीं की महिमा है। सुमेधा का संकल्प और श्रद्धा का फल। वृद्ध महिला के वचन सुमेधा के लिए अमृत समान थे। उसके मन में आशा की एक नई किरण जगी। उसने तुरंत उस वृद्ध महिला के चरणों में गिरकर उनसे सावन के सोमवार व्रत की संपूर्ण विधि पूछी। वृद्ध महिला ने उसे व्रत के नियम, पूजा विधान और शिव चालीसा के पाठ के बारे में विस्तार से बताया। सुमेधा ने संकल्प लिया कि वो भी पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ सावन के सभी सोमवार व्रत रखेगी, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। सावन का पहला सोमवार आया। सुमेधा ने भोर में उठकर पवित्र स्नान किया। उसने स्वच्छ वस्त्र धारण किए और मंदिर जाकर भगवान शिव का गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और फल फूलों से अभिषेक किया। उसने पूरे दिन निराहार, बिना कुछ खाए पिए रहकर व्रत रखा। उसका मन पूर्ण रूप से शिवजी की भक्ति में लीन था। शाम को उसने प्रदोष काल में शिवजी की आरती की, शिव मंत्रों का जाप किया और अपनी संतान प्राप्ति की कामना की। इसी तरह उसने सावन के सभी 4 सोमवार के व्रत अत्यंत कठोरता और अटूट विश्वास के साथ रखे। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसे किसी भी प्रकार की थकान या भूख प्यास महसूस नहीं हुई। उसकी अटूट श्रद्धा और तपस्या का फल मिलना निश्चित था। कुछ ही समय बाद सुमेधा गर्भवती हुई। 9 महीने के बाद उसने एक स्वस्थ और अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। धर्मपाल और सुमेधा की खुशी का ठिकाना न रहा। उनका घर खुशियों से भर गया। उन्होंने भगवान शिव का कोटि कोटि धन्यवाद किया और अपनी संतान के आगमन को सावन के व्रत का परिणाम मानते हुए अपने पुत्र का नाम सावन रखा। सावन की महिमा का संदेश। ये कथा हमें सावन के महीने की अद्भुत महिमा को दर्शाती है। ये सिखाती है कि श्रद्धा और विश्वास, सच्चे मन और अटूट विश्वास के साथ की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची पुकार अवश्य सुनते हैं। धैर्य और तपस्या। किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास, तपस्या आवश्यक है। प्रकृति से जुड़ाव। सावन का महीना हमें प्रकृति के सौंदर्य और उसके जीवनदायी गुणों से जुड़ने का अवसर देता है, जो आध्यात्मिक शांति के लिए भी महत्वपूर्ण है। आशा और सकारात्मकता। ये कथा जीवन में आशा बनाए रखने और विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की प्रेरणा देती है। सावन का महीना केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
ये हमें प्रकृति से जुड़ने, लोकगीत गाने, झूला झूलने और सामूहिक उत्सव मनाने का अवसर देता है। ये महीना हमें ये याद दिलाता है कि आस्था और प्रकृति का सामंजस्य ही वास्तविक सुख और समृद्धि का मार्ग है। क्या आप सावन से जुड़ी किसी अन्य लोक परंपरा या किसी और त्योहार के बारे में जानना चाहेंगे?